ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। तो फ्यूचर्स पर पहले नजर डालेंगे। अमेरिकन मार्केट से जो फ्यूचर्स के संकेत है कैसे देखने को मिल रहे हैं। कल थैंक्सगिविंग डे के मौके पर वहां पर छुट्टी थी, फ्यूचर्स खुले। वहां से अगर आप देखें तो संकेत किस प्रकार से देखने को मिले, तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर आप देखें तो हर निशान में मामूली बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप SGX निफ्टी को देखेंगे, हालांकि वहां पर भी फ्यूचर्स में जो वॉल्यूम है काफ़ी थिन है, क्योंकि छुट्टी का सीजन है, त्योहारी सीजन है। वहां पर SGX निफ्टी फिलहाल आपको कर रहा है कंफ्यूज। जहां पर ग्लोबल संकेत ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, वहीं इसी तरफ आप देखें तो SGX निफ्टी जो है 43 अंकों की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात है कि टेक्निकल जो सेटअप अब बाजार का देखने को मिल रहा है, और दोनों इंडाइसेस में यानी निफ्टी देखें, निफ्टी बैंक, कल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देखने को मिली है। बहुत लोगों के थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इससे पहले जो 18,604 का था वो इंट्राडे हाई था, और कल की जो क्लोजिंग आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिली है वो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देखने को मिली। तो जैसे कि स्टॉक्स में हम चर्चा करते हैं कि कभी भी कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक को ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग एक बार दे दे, तब आप समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप हैं। तो इंडेक्स पर फिलहाल अगर आप देखें तो वो स्थिति है जो आमतौर पर हम स्टॉक्स में डिस्कस करते हैं। तो SGX निफ्टी में 43 अंकों की गिरावट है, लेकिन गिरावट कितनी बचेगी और हफ्ते के आखिरी दिन कैसा होगा बाजार का कारोबार, इसकी रणनीति समझेंगे। अरमान है मेरे साथ। अरमान, पहले बताइए कि ऐसे बाजार में जब 43 अंकों की हल्की गिरावट है, कोई बिकवाली वाला स्टॉक चुन लिया क्या आपने? नहीं, बिकवाली वाला मैंने एक भी स्टॉक नहीं चुना है बिकवाली वाला। तो जो खरीदारी की है कैश की कैटेगरी में वो बताइए। देखिए, कैश की कैटेगरी में मैंने एक स्टॉक लिया है, वो है इंडिगो पेंट्स। अगर आप पेंट सेक्टर में अगर आप ओवरऑल देखेंगे, पेंट सेक्टर में आप हमेशा बात करते हैं क्रूड डेरिवेटिव्स की कि वहाँ कितना परसेंटेज होता है, पर इंडिगो पेंट्स की स्पेशलिटी ये है जो न्यूज़ पे भी आया था, जहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई भी किया था, और कंपनी ने RHP में भी क्लियरली लिखा था जब IPO आया था कि कंपनी वाटर बेस्ड सॉल्वेंट्स जो है वहां पर ज्यादा है, और वाटर बेस्ड सॉल्वेंट्स में लगभग 300 से ज्यादा जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें से 25% जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ साथ अगर आप करेंगे, जो हम जितना इंपोर्ट करते हैं आधे से ज्यादा अगर आप देखेंगे मैक्सिमम परसेंटेज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और चाइना में अगर आप देखेंगे पिछले अगर 3 महीने में टाइटेनियम डाइऑक्साइड के भाव गिरे हैं। तो ओवरऑल इसलिए आपको इंडिगो पेंट्स पर ध्यान रखना होगा। यहां पे मैं टारगेट दे रहा हूं 1344 का, और स्टॉप लॉस रखना होगा 1315 का। इंडिगो पेंट्स एक स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको रखनी है नजर। कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है रेडिंगटन। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कल देखिए बड़ी तेजी और बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला था, अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। फिलहाल अगर आप देखें तो तेजी के साथ 9 महीने के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। कंफर्ट थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि एक ही दिन में जब कोई स्टॉक आपको 6% ऊपर मिल जाए, और वहाँ पर अगर आप देखें तो आसपास के रेजिस्टेंस भी हो, तो थोड़े जो रिस्की ट्रेडर्स हैं जो 1-2 दिन अपनी पोजीशंस को होल्ड भी करके चल सकते हैं, वही खरीदारी करेंगे। यहाँ पर 176 की क्लोजिंग है, 183 रुपये का टारगेट है, और 173 रुपये का, यानी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 173 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स में वो स्टॉक पसंद है जो हफ्ते की शुरुआत से, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से लगातार अभी तक मैं आपको बताते आ रहा हूँ, और ग्रेजुअल वहाँ पर अपमूव देखने को मिला। किसी भी दिन बड़ी तेज़ी नहीं आई, लेकिन रोज़ 1.5-2% की तेज़ी आ रही है। वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, LTTS इसका सिंबल है। यहाँ पर आपको करनी खरीदारी। देखिए, कल आखिरी 1 घंटा पूरी तरीके से जो है IT सेक्टर के नाम था। IT स्टॉक्स में, तमाम स्टॉक्स में आपको बढ़िया तेज़ी, इनफैक्ट ब्रेकआउट देखने को मिले। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो रीबाउंड कर रहे हैं अपनी बड़ी गिरावट के बाद, वहाँ पर रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने रीबाउंड कर दिया, और जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं अब वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन मूव वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 3,823 की क्लोजिंग चल रही है। फ्यूचर में आपको 38 रुपये का, यानी 23 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस, और जो खरीदारी ऑलरेडी कर रहे हैं मेरे साथ पिछले हफ्ते से, उनको अपने फर्दर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना होगा। 4,000 रुपये के लक्ष्य के लिए LTTS यहाँ पर फ्यूचर्स में करें खरीदारी। फ्यूचर्स में मेरी तरफ से आपको बाय करना होगा PVR, क्योंकि यहाँ पर एक खबर आती हुई दिखी है कि केरल में पहला जो IMAX से 12 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स का कंपनी जो है खोलने वाली है। उसी के साथ साथ केरल में ये सबसे बड़ा जो होगा 12 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स का जो है खुलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि अगर मूवीज़ का जो लाइनअप है वो भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर्स में PVR बाय करना होगा। टारगेट रखना होगा 1866 का, और स्टॉप लॉस रखना होगा 1846 का।
ये तो बात हो गई फ्यूचर्स की। अब आते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शंस में आपको बाय करना होगा ब्रिटानिया, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मूवमेंट अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी तो क्वालिटी है ही सही, ब्रांड नेम भी क्वालिटी का है ही सही। यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन एट द मनी का 40 to 100 का लेना होगा, जिसमें टारगेट है 132 का और स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 98 का। तो ब्रिटानिया ये स्टॉक ऐसा है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल सेटअप ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रीवियस पीक है ये टूटती हुई नजर आएगी। दमदार स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से कर सकते हैं आप खरीदारी। जो स्टॉक मुझे पसंद है, फीचर्स में बताया आपको LTTS, और अब मैं बता रहा हूँ ऑप्शन में आपको इन्फी, यहाँ पर भी आपको करनी खरीदारी। देखिए आप TCS देखें, इन्फी देखें, बिरला सॉफ्ट देखें, परसिस्टेंट सिस्टम, फर्स्ट सोल्यूशन, तमाम जितने भी IT स्टॉक्स हैं सब टेक्निकल पैरामीटर पर पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कहीं रीबाउंड है और कहीं ना कहीं आप देखिए कंटिन्यूएशन मूव नजर आ रहे हैं। तो इन्फोसिस यहाँ पर 1640 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन इन्फी में आपको जो खास बात रहे कि आपको जो भाव भी दिख रहा है शायद 1460 रुपये का दिख रहा है नीचे, 1640 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और मैं मान रहा हूँ कि ग्रेजुअली अप मूव आएगा। 48 रुपये का टारगेट है और 35 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़िया तेज़ी जो है आपको यहाँ पर नज़र आ सकती है, तो खरीदारी करेंगे 1640 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अप मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल से कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्नो पिक। अरमान बताइए। जी, टेक्निकल में मैंने चुना है, जैसा कि आपने भी बताया था कि जो है IT सेक्टर में अगर आप देखेंगे ओवरऑल आपको सभी जगह जो है वो मूवमेंट देखने को मिल ही रहा है, तो इसलिए मैंने चुना है बिरला सॉफ्ट। अगर आप ओवरऑल देखेंगे वैल्यूएशन तो इसके सस्ते है ही सही, पर टेक्निकली भी ये बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट रखना होगा 300 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 290 का। तो टेक्निकली IT स्टॉक्स में जो तेजी आई है उसके ऊपर बेट कर रहे हैं अरमान। बिरला सॉफ्ट में कर रहे हैं खरीदारी 300 रुपये के लक्ष्य के लिए। जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जेंटल जायंट। ये स्टॉक ऐसा है जिसको 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाए, 25,000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाए, ये स्टॉक शायद 20, 30, 40% से ऊपर का मूव देता नहीं है। लगातार कोई दिन नहीं जाता, कोई हफ्ता नहीं जाता जिसको इस कंपनी को ऑर्डर ना मिले। स्टॉक है LNT, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए स्टॉक का सेटअप काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, फिलहाल 2052 के स्तर पर चल रहा है। यहाँ पर खासियत मैं आपको बताता हूँ कि 2078 रुपये 55 पैसे ये इसका प्रीवियस हाई है। अब जिस प्रकार का टेक्निकल सेटअप है, बाजार तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी थी, अब हो सकता है कि इंट्राडे हाई को भी हम आगे क्रॉस करके नजर आए, लेकिन ये भी स्टॉक ऐसा है जिसकी क्षमता है कि अपने प्रीवियस पीक को तोड़ दे, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट निकला तब सब आप देखेंगे कि टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर आएगा, खरीदारी की राय देंगे तो फर्दर आपको बड़ी आसानी से मूव मिल जाएगा। लेकिन प्रीएम्प्ट करेंगे थोड़ा सा ब्रेकआउट से पहले आप करेंगे खरीदारी, क्योंकि कंफर्ट है। LNT जैसी कंपनी में तो पैसे लगाने ही चाहिए। तो 2052 रुपये के आसपास चल रहा है, आप 2040 का या फिर आप थोड़ी सी दूर का एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर थोड़ा समय देकर आप स्टॉप लॉस लाकर चल सकते हैं। 2100 ये पहला टारगेट है, 2100 पार कर गया तो रिव्यू करूंगा और हो सकता है कि आगे भी अपनी लिस्ट में शामिल करूं। तो LNT इसे मिस नहीं करना है, खरीदे ना खरीदें एक बार चार्ट जरूर देखें, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। आगे बढ़ते हैं, फंडा पिक की बात करते हो तो फंडा पिक में वही स्टॉक हैं जो काफ़ी समय से आपको लगातार बताते आ रहा हूँ। सरकारी कंपनीज में बेहतरीन वैल्यू नज़र आती है, यहाँ पर ढेर सारे ट्रिगर हैं। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये स्टॉक ऐसा है जो लगातार मेरी फोकस लिस्ट में बना हुआ है, और जिन स्तर से बताया वहाँ से मामूली थोड़ी सी बहुत तेज़ी पे आ गई। इनफैक्ट कल भी 3-4% के मूव के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अभी भी कंफर्ट है यहाँ पर खरीदारी करने का, तो 6 से 9 महीने का समय दीजिए, 160 के पार जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिग्गज सरकारी शिपिंग कंपनी है, और प्राइस टू बुक के लिहाज से भी देखें तो करीब 0.7 टाइम्स के आसपास मिल रहा है। वैल्यूएशन का कंफर्ट है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़िया है, और आगे जाके किसको पता कि जो डिसइन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही हैं इनमें अगर SCI का नाम दोबारा आ जाए तो और भी बड़ी तेजी आ सकती है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन अपने रडार पर रखें। बिल्कुल, फंडा पिक में मेरे हिसाब से आपको जो मैंने आपको पहले भी दिया था वो है ओबेरॉय रियल्टी। देखिए एक तो इनका क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है कि जो वो ओएसिस का था, जैसे ही वो खबर आई थी एनुअल रिपोर्ट में से कि ये वाली जो है ये 4000 करोड़ जो उनकी बुक्स में से निकलने वाला है, उस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो एक एग्रीमेंट के थ्रू जो इनका जो जिनकी परसेंटेज इनको पैसा लेना था ओएसिस से, मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का, उसके लिए अब वो यूनिट्स खरीद लेंगे और वो एट द एंड ओएसिस वापस ओबेरॉय रियल्टी को उसी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की जो पेमेंट उनको करनी है वो तौर पे दे देगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये कैश न्यूट्रल है ओबेरॉय रियल्टी के हिसाब से। और अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो एक तो इनका डेट इक्विटी रेशियो कोई एक
इस सेक्टर में अगर कोई आपको बहुत कम डेट इक्विटी रेशियो में अगर कोई देखना है तो एक तो ओबेरॉय रियल्टी आता है, और ये जो जिस प्रोजेक्ट की हो रहा है 360 वेस्ट की बात कर रहे हैं, वर्ली के जिसके लिए ये ओएसिस का हुआ है, वहां पर ऑलरेडी जो बुकिंग है वो बढ़िया आती हुई दिख रही है। और कंपनी ने जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो बोरीवली का मान लीजिए या गोरेगांव का मान लीजिए, वहां पर कंपनी खुद बोल रही है कि आने वाले समय में हमको इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो इनके अनसोल्ड इन्वेंटरीज हैं और जो ओएसिस का मैटर है, उस हिसाब से फंडामेंटली ये क्वालिटी स्टॉक है। और उसी के साथ साथ अगर आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी देखेंगे तो 30% के आसपास की है इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो यहां पे आपको नजरिया रखना होगा 1 साल का और टारगेट रखना होगा 1050 का। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको खरीदना होगा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। उसका रीजन क्या है? देखिए, एक तो अगर आप देखेंगे कि इनका जो पैकेजिंग सेगमेंट में अगर आप देखेंगे ओवरऑल सभी जगह पर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जहां जिससे होता क्या है कि अगर कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन में या फिर ये लो कॉस्ट के लिए इनको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। और इनका जो कुल आय है उसका 70% आता है पैकेजिंग सेगमेंट्स में, जो असेंशियल के आसपास अगर आप देखेंगे असेंशियल चीज में आता है। तो वो क्या होता है, वो ये पास ऑन कर जाते हैं। और जो 30% के लिए कंपनी ने कहा है कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन है, पर ओवरऑल हम देखेंगे कि ये हमको इतना इंपैक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो वेल डाइवर्सिफाइड है। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की यहां पर बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। और Q3 में कंपनी का कहना है कि जो मार्जिन्स डिप होंगे पर फिर भी वो रिवाइवल होने की पूरी हो सकता है कि खबर हो। तो इसलिए आपको पॉलीप्लेक्स बाय करना होगा, ड्यूरेशन रखना होगा 18 महीने का और टारगेट रखना होगा 20 to 50 का। तो निवेश के लिहाज से जो स्टॉक बता रहा हूँ वो है सांगवी मूवर्स। लगातार ये स्टॉक मेरे फोकस लिस्ट में बना हुआ है। यहाँ पर कन्विक्शन के साथ करनी है खरीदारी। इनफैक्ट जिन्होंने पहली बार मैंने बताया था वहाँ से खरीदारी की तो ऑलरेडी तगड़े मुनाफे में है। कल भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने 6 से 7% की बड़ी तेज़ी के साथ हमारा जो ब्रेकआउट है इसकी पुष्टि दी है। फिलहाल अगर आप देखें तो शेयर जो है ऑलमोस्ट अगस्त नहीं, अब तो समझ लीजिए कि मई 2016 के आसपास के जो हाइज हैं इसके आसपास चल रहा है, वहाँ से ब्रेकआउट अब आ गया है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो एपेटाइट है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो खरीदारी करके चलनी चाहिए आपको सांगवी मूवर्स में। एक थोड़ा सा मेरी तरफ से करेक्शन है, यहाँ पर सांगवी मूवर्स में क्लोजिंग चल रही है 300 रुपये के आसपास की। 3500 रुपये का टारगेट नहीं, इतना मल्टीपैकर नहीं बनेगा, 350 रुपये का है। थोड़ा सा टेक्निकल एरर मेरी तरफ से आ गया, तो 350 रुपये के लक्ष्य के लिए 12 महीने का समय दीजिए। सांगवी मूवर्स यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 1 साल का व्यू बनाकर। खबरों की बात करें तो खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। हालांकि आप देखें तो आज ज़्यादा खबरें हैं नहीं स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने एक कंपनी का अधिग्रहण किया, 50% हिस्सेदारी खरीदी है करीब 6 करोड़ में। X2 फ्यूल्स इस कंपनी का कारोबार स्टार्टअप कंपनी है, जो कि अगर आप देखें तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स में बनाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या फिर एग्री वेस्ट है, इससे फ्यूल बनाते हैं। तो ये स्पेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो 2670 का टारगेट और 2580 रुपये का स्टॉप लॉस। मेरे हिसाब से आपको स्टॉक खरीदना चाहिए वेल्सपन इंडिया। जैसा कि आशीष ने बताया कि खबरें इसका अभाव है, बट एक चीज है कि जो ब्लैक फ्राइडे सेल्स जो आने वाली है वहां पर अनुमान ये माना जा रहा है कि वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हो सकती है। हो सकता है हैवी डिस्काउंट भी देना पड़े, पर इन्वेंट्री क्लियरिंग होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आपको वेल्सपन इंडिया लेना होगा, जो ऑलरेडी बीटन डाउन स्टॉक है। यहाँ पर आपको खबरों के हिसाब से खरीदना होगा। इसमें आपको टारगेट रखना होगा 83 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 79 का। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक तो जान लिए, बची हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। बढ़ते माई चॉइस की तरफ। पहला स्टॉक है पीएनबी। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बहुत ही शानदार रिवर्सल, क्या ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी कंफर्ट है खरीदारी का। 53 रुपये का टारगेट, 50 रुपये का स्टॉप लॉस। और यूटीआई एमसी में करीब 15% हिस्सेदारी जो बेच रहे हैं, इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के चलते, क्योंकि नॉन कोर असेट्स में देखिए अगर ये बिकवाली कर रहे हैं तो उम्मीद आ जाती है कि पीएनबी में भी हिस्सेदारी बिकवाली होगी। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर मुझे फोकस है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 455 रुपये का टारगेट, 430 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में वेदांत फैशन। यहाँ पर भी आपको फोकस करके चलना चाहिए। शादियों का सीजन चल रहा है, सेल जैसे में बढ़ती है तो खरीदारी करनी है 1395 रुपये के टारगेट के लिए और 1355 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। माई चॉइस में मेरे हिसाब से आपको पहले खरीदना चाहिए मैपमा इंडिया, क्योंकि एक तो कंपनी का ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है, कंपनी ड्रोन सेगमेंट में भी अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रही है और उसके बाद इनका 85% से ज्यादा को तो रेवेन्यू जो है रिकरिंग रेवेन्यू है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर टारगेट रखना होगा। 1400 का ड्यूरेशन है, 1 साल का। सेम स्टोरी जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की थी उसमें बर्जर पेंट्स पर भी आपको फोकस कर रखना होगा, जिसमें आपको टारगेट रखना होगा 627 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 609 का। और अंत में अगर माई चॉइस में बात करें तो वो है रेमंड, जो कि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, जिनके Q2 के रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए थे और आउटलुक भी बहुत बढ़िया है। तो यहां पर भी आपको बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 1344 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 1305 का। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार।
और अब जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में रेडिंगटन यहाँ पर देखिए 9 महीने के हाई पर चल रहा है, 183 रुपए का लक्ष्य है। एलटीटीएस यहाँ पर करनी है खरीदारी 4000 रुपए के लक्ष्य ले, और इन्फोसिस में भी 1640 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, तेजी आएगी। टेक्निकली पसंद आ रहा है एलएनटी, और फंडामेंटली खरीदारी करनी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। निवेश के लिहाज से खरीदना है सांघवी मूवर्स, यहाँ पर देखिए तो स्टॉक 2016 के हाई पर चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। खबरों का असर देखने को मिलेगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट में, पीएनबी में आएगी तेजी 53 रुपए का लक्ष्य है, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 455 रुपए के लक्ष्य के लिए करे खरीदारी। वेदांत फैशन यहाँ पर देखिए 1395 रुपए के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक एलएनटी, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। ऑल टाइम हाई पार करने के लिए हो रहा है तैयार, 2100 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। आइए कर लेते हैं दीप का। कैश में आपको खरीदना होगा इंडिगो पेंट्स जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की वजह से, पीवीआर आपको फ्यूचर्स में खरीदना होगा मल्टीप्लेक्स की न्यूज़ की वजह से, और ऑप्शंस में आपको ब्रिटानिया बाय करना होगा, क्वालिटी कंपनी है ही सही। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो बिरला सॉफ्ट काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। फंडामेंटली ओबरॉय रियल्टी पर आपको बैट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो पॉलीप्लेक्स जो कि स्पेस और मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। वेल्सपन इंडिया खबरों के चलते जो ब्लैक फ्राइडे के हुआ, और माई चॉइस में अगर आप देखेंगे तो सी इन्फो सिस्टम जहाँ पे बढ़िया ऑर्डर बुक है, बर्जर पेंट सेम टाइटेनियम डाइऑक्साइड की खबर के चलते, और रेमंड्स जो क्वालिटी नतीजे और काफ़ी टेक्निकली बढ़िया दिख रहा है। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक देखेंगे तो वो होगा पीवीआर। तो चलिए जो स्टॉक्स हैं वो उसका रिकैप भी हमने देख लिया, लेकिन बाजार में देखें तो कल आ गई है ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग। अब इंट्राडे जो हाई है 18604, अब ये है सबकी फोकस में, तो यहाँ पर देखना होगा कि किस प्रकार का एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन एक बार एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ी सी सुस्ती है, हफ्ते का आखिरी दिन 42 अंकों की मामूली गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। और आज खास बात यह कि अमेरिकन मार्केट्स में भी हाफ डे रहेगा, तो ग्लोबल संकेत काफ़ी हद तक सुस्त है क्योंकि त्योहारी सीजन की वहाँ पर हो गई है शुरुआत। और फिलहाल अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी 40 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। कल के सत्र में तेज़ी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी। आखिरी 1 घंटे में आप देखें तो आईटी स्टॉक्स की तरफ से जो पार्टिसिपेशन आ रहा था, तमाम स्टॉक्स आप देखें वहाँ पर बढ़िया तेज़ी आई, जिसके चलते सेंसेक्स बहुत शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी में देखिए ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग रही, और निफ्टी बैंक में भी काफ़ी बढ़िया एक्शन